बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। फ़ैसले का वक्त आन पहुंचा है, फ़ैसले की घड़ी आ गई और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज अहम तरीन फ़ैसला हो जाएगा। वो अहम तरीन फ़ैसला क्या होगा? वो फ़ैसला होगा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का मुस्तक़बिल क्या है और मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम का मुस्तक़बिल क्या है। कौमी असम्बली जारी रहेगी या फिर किसी लम्हे भी ये टूट सकती है। मौजूदा सियासी सेटअप बरकरार रहेगा या इसके नतीजे में जो आज अहम तरीन इवेंट होने जा रहा है, इसके नतीजे में मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा। उसकी रीज़न ये है कि आपको मालूम है, पिछली 2-3-4 वीडियोज़ ज़रूर सुनिएगा, 5 वीडियोज़ बल्कि मैं तवातर के साथ आपको अपडेट कर रहा हूँ। और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, डेवलपिंग सिचुएशन है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है, डेवलप हो रही है और अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रही है। आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में एक अहम तरीन इवेंट होगा और वो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एतमाद का वोट लेना है। अगर हम सही मानों में तर्जुमा करें, इस वक्त सिचुएशन का सही मानों में उसकी तफसील बयान करें तो सिचुएशन ये है कि इस वक्त इमरान ख़ान वज़ीर आज़म नहीं हैं। ये मैं सादा ज़ुबान में, क्योंकि ये इजलास उस वक्त सदर ममलिकत बुलाते हैं। आर्टिकल 91 का सब क्लॉज है 7, आइन का आर्टिकल है 91, सब क्लॉज है 7। उसके तहत ये आज का कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है और ये बुलाया है सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर ने। और वो आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 91 क्लॉज 7 के तहत जब कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है तो वो बुलाया ही इस पर्पज़ के लिए जाता है कि जब सदर ममलिकत ये समझें कि जो भी इस वक्त वज़ीर आज़म है, लीडर ऑफ द हाउस, सदर ममलिकत के ख़याल में उनको ऐवान में अक्सरियत अरकान की हिमायत हासिल नहीं रही। जब सदर ममलिकत ये बात समझ लें कि इत्तलात के मुताबिक, उनके ख़याल के मुताबिक वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली में ऐवान ज़ेरी में अक्सरियती अरकान की हिमायत हासिल नहीं रही, इसलिए ज़रूरी है कि सदर ममलिकत कहें वज़ीर आज़म को कि जनाब आप जाएं और अपनी अक्सरियत ज़ाहिर करें और एतमाद का वोट लेके आएँ और शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए जो भी तरीक़ाकार है आइन का वो भी मैं बताता हूँ, उसके मुताबिक आपको साबित करना है कि आप ऐवान में अक्सरियत हासिल कर सकते हैं, आपको अक्सरियत हासिल है और आप वज़ीर आज़म बरकरार रह सकेंगे, अदरवाइज़ मामला ख़त्म। अब जिस आर्टिकल के तहत बुलाया गया है वो क्या कहता है? उसके अकॉर्डिंगली आज कौमी असम्बली का इजलास होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को पाबंद कर दिया गया है। वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो पार्लियामेंट लॉजेस में हैं, पंजाब हाउस में हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दिए गए हैं। मुख्तलिफ अरकान ग्रुप्स की सूरत में उनको क्या कहना चाहिए, बताया जा रहा है, ब्रीफ किया गया है। परवेज़ खटक साहब ने ब्रीफ किया, बाकी ग्रुप लीडर्स ब्रीफ कर रहे हैं कि आज के इजलास की अहमियत क्या है। एतमाद का वोट जो वज़ीर आज़म को देगा वो, और जो नहीं देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो जो नहीं देगा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तो फारिग हो ही जाएंगे बतौर वज़ीर आज़म, लेकिन जो वोट नहीं देगा PTI का रुकन जो कि बल्ले के निशान पे कामयाब हुआ है, वो भी अपनी सीट बरकरार नहीं रख सकेगा। ये लाजमी है, ये लाजमी है, वो बरकरार नहीं रख सकेगा। लिहाजा इमरान ख़ान साहब वज़ारत उज़्मा से गए और ये मेंबर जो है वो अपनी सीट से जाएगा। बतौर पार्टी चेयरमैन इमरान ख़ान उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स करेंगे और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, डी सीट करने का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लॉज है आर्टिकल 63A, उसका सब आर्टिकल है। उसके अकॉर्डिंगली जो भी
मेंबर पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस जब चुनाव हो रहा हो उस वक्त वोट नहीं देता तो इसका मतलब है उसने फ्लोर क्रॉस किया है, वो अहल नहीं रहा, वो डिसक्वालीफाई हो जाता है, नाअहल हो जाता है। एक बात तो तमाम अरकान मौजूद हैं, पंजाब हाउस में हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में हैं, एमएनए हॉस्टल में हैं, बाकी कुछ जो मुकामी हैं वो अपने घरों में हैं, सबको पाबंद कर दिया गया है, ग्रुप लीडर्स मुकर्रर कर दिए गए हैं और गवर्नर पंजाब भी मौजूद थे, उनके ज़िम्मे में भी लगाया गया है। इसी तरीके से जीडीए के अरकान को भी पाबंद कर दिया गया है, उनके पार्लिमानी लीडर को बताया गया है कि आप जीडीए के अरकान को लेके आएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो लेके आएंगे और खालिद सिद्दीकी साहब जो हैं वो लेके आएंगे। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वो पहुंच चुके हैं, मोहन सलाही साहब पहुंच चुके हैं, तारिक बशीर चीमा साहब, सालिक हुसैन साहब, सब के सब मौजूद, वो आएंगे। इसी तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी उनको, तो लिहाजा एक दफ़ा स्ट्रेंथ शो की जा चुकी है और आखिरी इत्तलात के मुताबिक 177 मेंबर्स थे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन आखिरी वक्त तक नहीं पहुंचे थे और उनके बारे में कि वो भी पहुंच जाएंगे। ये बुखारी साहब थे कि मैंने वो नहीं पहुंचे थे, उनको भी बुलाया जा रहा है। गुलाम बीबी भरवाना वो लेट, वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नहीं थी, तो इस तरीके से उनका भी इंतज़ार किया जा रहा था और वो भी आएंगे। तो इस तरीके से 172 मिनिमम नंबर है, 172 ये तो हर हाल में होना ही होना है। 172 अरकान आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अपने साथ साबित करने हैं। उसके बाद तरीक़ाकार वो ये है कि तमाम अरकान आएंगे, स्पीकर सदारत करेंगे और स्पीकर असद कैसर साहब ही होंगे। उसके बाद 12:15 का वक्त मुकर्रर है। उससे पहले पार्लिमानी पार्टीज़ के इजलास जब तमाम आ जाएंगे, कन्वीन हो जाएंगे, उसके बाद 12:15 पे घंटियाँ बजाई जाएंगी 12 बजे पार्लियामेंट हाउस की। और घंटियाँ बजाने का मतलब ये होगा कि तमाम अरकान जो चैम्बर्स में हैं, कॉरिडोर्स में हैं, कैफेटेरिया में हैं, जहाँ जहाँ मौजूद हैं वो सब के सब हॉल में आ जाएं, पार्लियामेंट हाउस कौमी असम्बली के हॉल में आ जाएं जहाँ पे इजलास होता है। और मुकर्ररा वक्त तक घंटियाँ 5 मिनट तक घंटियाँ बजाई जाएंगी और उसके बाद पार्लियामेंट हाउस यानी कि कौमी असम्बली के हॉल के तमाम दाखिली दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे। 12:15 के बाद कोई भी रुकन खा वो पार्लियामेंट हाउस के अहाते में ही है, वो कौमी असम्बली के हॉल में नहीं जा सकेगा और वो वोट कास्ट नहीं कर सकेगा। उसके बाद तरीक़ाकार ये है कि कौमी असम्बली का इजलास 1 पॉइंट एजेंडा तहरीक पेश की जाएगी एतमाद का वोट लेने की, और उस तहरीक के पेश करने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली के दाएं जानिब की एक लॉबी है, उसको आइस कहते हैं, एस कहते हैं, यस कहते हैं, जो भी है प्रोनाउंसिएशन, हाँ वाली लॉबी वो होगी राइट साइड पे, वो होगी। उसमें वो अरकान जाएंगे जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ हैं, वो वहाँ जाएंगे और वहाँ पे फिर एक एक मेंबर अपना नाम नोट करवाएगा बाकायदा, जैसे कि वोट कास्ट होता है। इसमें बताना पड़ता है कि फ़लाँ एमएनए, फॉर एग्ज़ाम्पल फैसल वाडा साहब तो सेनेटर बन गए हैं, अब मेंबर नहीं हैं, तो वहाँ पे बताना पड़ेगा। अली जैदी साहब आ गए, शाह महमूद कुरैशी साहब आ गए, फ़लाँ आ गए, तो पूरी लिस्ट होगी, उसमें टिक किया जाएगा और बताया जाएगा वहाँ पे एतमाद का वोट जो इमरान ख़ान साहब के साथ होंगे। दूसरी लॉबी होती है नाम वाली, जो इस वोट को अपोज करेंगे, इस तहरीक को अपोज करेंगे, वो भी है। वो बाईं जानिब, स्पीकर कौमी असम्बली के बाईं जानिब जो लॉबी है उसमें होगा नोज़ वाले, नहीं वाले, नेगेटिव वोटिंग वो होगी। और इसलिए अब अगली बात है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जब एतमाद का वोट जब पेश किया जाता है, एतमाद का वोट लिया जाता है, तो उसमें लीडर ऑफ द हाउस की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी अददी अक्सरियत साबित करे
सिंपल मेजॉरिटी साबित करे, 172 अरकान उसने साबित करने, 51% टोटल नंबर्स का। ये हो गया। अगर अदम एतमाद की तहरीक है, अगर अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लेके आती है, तो फिर ज़ाब्ते के तहत अपोजिशन को 172 अरकान शो करने होते हैं, 51% वो शो करने होते हैं। तो इसलिए अब पीडीएम क्यों इख्तलाफ कर रहा है, पीडीएम क्यों एब्सेंट है, क्यों वो बाहर निकल गया है, बाइकआउट कर दिया है? तो वो इसलिए बाइकआउट किया है कि उसके वो नंबर्स नहीं होंगे जो नंबर्स यूसुफ़ज़ा गिलानी साहब के वक्त थे, 169। वो भी मेंबर ने, वो भी उतनी भी अक्सरियत आज वो अपने साथ नहीं ला सकेंगे। उसकी रीज़न ये है कि 17 वोट जो गायब हुए हैं, 17, वो 17 वोट जो हैं वो आज ज़ाहिर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अगर वो ज़ाहिर होते हैं और वो पीटीआई के हैं तो वो नाअहल हो जाएंगे और अपनी सीट बरकरार नहीं रख सकेंगे। लिहाजा पीडीएम ने इसीलिए बाइकआउट किया है कि उनकी असल स्ट्रेंथ शो ना हो जाए, असल नंबर शो ना हो जाएं, जो कि कम है। बाकी तो ख़रीदे हुए वोट थे। वो ज़ाहिर है एक पेमेंट सिर्फ गिलानी साहब को वोट देने के लिए थी, इसके अलावा कोई पेमेंट नहीं थी। तो वो डील ख़त्म, वो सौदा ख़त्म, आज वो वापस जाएंगे। तो आज जो इमरान खान साहब को एतमाद का वोट देंगे, उनमें वो 17 अरकान भी शामिल होंगे जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया था और हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं दिया। तो ये तो है एक तरीका। और उसके बाद स्पीकर रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे कि इमरान खान साहब ने इतने वोट लिए हैं और वो एतमाद का वोट रखते हैं या नहीं रखते। अब अगली बात यह है कि आखिरी टाइम तक जीडीए ने भी कंसर्न शो किए, एमक्यूएम ने भी कंसर्न शो किए और उन्होंने भी कुछ मुतालबात पेश कर दिए। अब उनके मुतालबात भी आज पूरे कर दिए जाएंगे, यूँ समझ लें, या उनको यकीन दहानी करवा दी जाएगी। इसलिए ये तो है एक तरीक़ाकार। उसके बाद क्या होगा? उससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ख़िताब करेंगे। वो ख़िताब बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, और वो फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि कौमी असम्बली के अंदर होगा। और वो पहले भी हो सकता है, वो बाद में भी हो सकता है, यानी एतमाद का वोट लेने से पहले भी और एतमाद का वोट लेने के बाद भी। और फिर एक और भी बात बताऊं कि हुकूमत का क्लेम है कि उनको वोट मिल जाएगा, लेकिन एट 11th आवर क्या होता है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि गिलानी साहब के मामले में जो हुआ हम सब ने देख लिया। तो इसलिए उस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मोर देन 99% चांस यही है कि आज इमरान खान साहब एतमाद का वोट ले लेंगे। उसके बाद पैरेलल कुछ अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, और वो ये किए हुए हैं कि पीडीएम के लोगों ने ये करना है, अगर वो करते हैं, कि वो पार्लियामेंट हाउस आएंगे, दाखिली दरवाज़े पे पार्लियामेंट हाउस के जो अंदर जाता है वहाँ पे वो बैनर्स लेके खड़े होंगे, नारे शारे भी लगाएंगे, बैनर्स भी। लेकिन इमरान खान साहब ने एक और काम भी किया है, और वो ये किया है कि डी चौक में पीटीआई के कारकुनान को, वर्कर्स को पहुंचने की भी हिदायत की है। तो कल पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक शाहराह दस्तूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी क़ुव्वत का भी मुज़ाहरा आज करेगी, आज अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा भी करेगी। तो लिहाजा बड़ा क्रूशल टाइम आ गया है, फ़ैसले का वक्त है। एतमाद का वोट मिलता है नहीं मिलता, फ़ैसला आज होगा, सबके सामने होगा और लाइव टेलीविज़न पे दिखाया जाएगा। तो ये एक तारीख़ी दिन है, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक सिटिंग वज़ीर आज़म ने किसी एक जगह पे उनको पार्टी को शिकस्त हुई हो और वो जमहूरी तरीके से आए हों और अपने आप को पेश कर दिया हो। तो इसलिए ये मामला है।
वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने तमाम अरकान को ख़त पे लिख दिया है, PTI के अरकान को ख़त लिखा है, उनको बता दिया है कि अगर आप मेरे साथ हैं, मेरे मंशूर के साथ हैं तो खुल कर आएँ, अगर आप मुझसे इख्तलाफ करते हैं और बिल्कुल मेरे मंशूर से भी इत्तफाक नहीं करते तो आप मुझे एतमाद का वोट हरगिज़ ना दें। ये उनको बता दिया गया है, ओपन ऑप्शन दे दिया गया है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान आज के बाद एक नए इमरान खान के रूप में सामने आएंगे और वो क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, और वो सारी बातें फिर अगली वीडियो पे इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। लेकिन आखिरी बात, फाइनल बात कि फ़ैसले का वक्त है, टर्निंग पॉइंट है और फ़ैसला कुन मोड़ है। एक नए सियासी जमहूरी दौर का आगाज़ होने वाला है, नई सियासत का आगाज़ होने वाला है और इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ किस्म के बतौर वज़ीर आज़म भी और बतौर अपोजिशन के भी एक मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी लीडर के तौर पे आने वाले हैं। इंतज़ार कीजिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।